हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड स्किल हब। तो आज हम बात करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये की पॉइंट्स है जो हमें किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात आती है रिस्क और जोखिम की। तो हमेशा हमें को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ ज़्यादा रिस्क होगा तो वहाँ ज़्यादा रिटर्न होने की पॉसिबिलिटी ऑलवेज रहेगी, और जहाँ कम रिस्क होगा तो उसका रिटर्न भी प्रोपोर्शनेटली कम ही रहेगा। जैसे अपन बोलते हैं कि नो रिस्क नो गेन। तो हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए हमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रिंसिपल सुरक्षित रहे और तो उसके लिए हमें फिक्स इनकम वाले इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश करना चाहिए। फिक्स इनकम में आते हैं जैसे एफडी हो गया या पीएसयू बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कॉरपोरेट बॉन्ड्स है। ये सब फिक्स एसेट इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में आते हैं। लेकिन इसमें आपका मैक्स से मैक्स रिटर्न 9% ही रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में महंगाई की दर 6 से लेकर 8% की दर के हिसाब से बढ़ रही है। तो उसके हिसाब से अगर आप बोले लंबे टाइम तक भी निवेश करेंगे तो आपका मूलधन पे कोई आपको लाभ नहीं होगा, बल्कि उसकी परचेज वैल्यू कम ही होगी। तो आपको थोड़ा उसके लिए रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी रखनी चाहिए। यदि पॉइंट नंबर 3, यदि आपको महंगाई से निपटना है तो आपको इक्विटी में निवेश करना चाहिए। अगर आप पुराना हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो इवन इंडेक्स ने, जैसे कि बीएसई और एनएसई की बात करते हैं, तो उन्होंने 14 से 15% का सीएजीआर दिया ही है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट वॉलेटाइल होता है, मतलब आपको शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको, यदि आपका इन्वेस्टमेंट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो आपको अवश्य प्रॉफिट होगा ही होगा। 4th पॉइंट है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में निवेश करने के लिए पहले तो अधिक बड़ी रकम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, इस तरह के निवेश से आपको निकलने में भी काफ़ी वक्त लगता है। तीसरा, इसका ड्रॉबैक ये है कि यदि आप इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी इन्वेस्टमेंट या लैंड को परचेज, रियल इस्टेट आइटम्स को बेचना चाहते हैं, जैसे कि लैंड है, प्रॉपर्टी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिले ही मिले। या कई बार तो ये भी हो जाता है कि आपको उस टाइम पे ख़रीदार भी नहीं मिलता है, और जो मिलता है तो वो भी हो सकता है बहुत कम दाम पे आपको खरीदे, तो उससे आपका रिटर्न भी रिस्क में आ जाता है। 5वां पॉइंट है गोल्ड और सिल्वर। ये इन्वेस्टमेंट के स्टेबल इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि गोल्ड और सिल्वर का रिटर्न हमेशा महंगाई की दर के प्रोपोर्शनेट ही चलता है। आप पिछले 30 साल, 50 साल, 100 साल का हिस्ट्री डेटा निकालेंगे तो आप यही पाएंगे कि सोना चांदी ने हमेशा महंगाई दर के प्रोपोर्शनेट ही रिटर्न दिया। आप पिछले 30 सालों का गोल्ड का रिटर्न देखेंगे तो ये एवरेज 8 से 9% के बीच में बैठता है, जो आज की वर्तमान की महंगाई दर है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये 4 की बुलेट पॉइंट्स है जो हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है कि हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट करे वो अपनी फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए करे, मतलब कि आपका फ्यूचर को ध्यान में रख के कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसी स्कीम्स या पोंजी स्कीम्स में ना फंसे जहाँ आपका पैसा फंस जाए या डूब जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का एक टारगेट बनाएं कि मैं किन किन लक्ष्यों के लिए मैं अपना पैसा बचाना चाहता हूँ। जैसे कि कोई चाइल्ड एजुकेशन का हो गया, या बच्चों की शादी के लिए है, या रिटायरमेंट प्लान है, तो उसके लिए अलग अलग आप स्कीम्स बना के भी रख सकते हैं कि कुछ स्कीम्स का मेरा गोल रिटायरमेंट प्लान है, या बच्चों की एजुकेशन के लिए मैं एक अलग स्कीम में इन्वेस्ट करूँगा। एक अपना रिटायरमेंट के लिए जैसे मैं एक स्टेबल रिटर्न वाली स्कीम देखूँगा। अब एजुकेशन के लिए मैं इक्विटी का ऑप्शन भी देख सकता हूँ। तीसरा, हमेशा ऐसा विकल्प चूज़ करना है जो आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब कि आप कितना रिस्क ले सकते हो उसी के अकॉर्डिंग ही आप पैसा इन्वेस्ट करें। जैसे कि कोई यंगस्टर है और वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करे तो उसके लिए इक्विटी सबसे बेहतर ऑप्शन है। लेकिन यदि कोई पर्सन रिटायर होने वाला है या उसके रिटायरमेंट में 3 से 4 साल बाकी है, उसके लिए सबसे उत्तम ऑप्शन फिक्स एफडी या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर यही रहेगा, क्योंकि इसमें हम लिक्विडिटी भी रहेगी और इसमें एक
फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको। फोर्थ और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को महंगाई दर से सुरक्षित रखना चाहते हैं, मतलब कि आपका महंगाई जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उससे ज़्यादा आपका रेट ऑफ रिटर्न हो, तो उसके लिए आपको अपने इनकम का कुछ पोर्शन इक्विटी में करना ही चाहिए। उससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा CAGR मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थे ये 4 की पॉइंट्स कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है कि आप सब इन चीज़ों का अवश्य फॉलो करेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को इन 4 चीज़ों को देखते हुए ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।